नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए ये चौथा पार्ट लेके आया हूँ। प्रत्येक पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 का पंचनामा हम लोग करेंगे, ठीक है। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। 3 पार्ट आप लोग को दे चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और चौथा पार्ट में देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है x³ + y³ = 35 हो तो x + y = 5 हो तो 1/x + 1/y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होगा कि x³ + y³ इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 35 और x + y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। तो आप लोग को पता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो a³ + b³ + 3ab × a + b ये फार्मूला होता है। इसी पे आप लोग बैठा दीजिए। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x y है, मतलब जो भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि a b है यहाँ पे, वहाँ x y है, बात और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए a + b का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ बैठा देंगे 5, इसका क्या हो जाएगा क्यूब बराबर a³ + b³। ये देखिए यहाँ पे है ना x³ + y³, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 35। इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 35, प्लस है प्लस, ठीक है। यहाँ पे 3ab बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इंटू है। a + b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख दिए। चलिए 5 का क्यूब क्या होता है भाई लोग 125, ठीक है। अब 125 हो गया, यहाँ 35 है और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दिया 15ab। चलिए इस 35 को इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। 125 में 35 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा 90 और यहाँ क्या बच जाएगा 15ab, ठीक है। 15 गुना में इधर आ गया तो भागा, मतलब यहीं से काट दीजिए। 15 × 6 = 90, मतलब AB बराबर 6 निकल गया। जब AB का मान 6 निकल गया तो हमको पूछ रहा है क्या 1/x + 1/y, ठीक है। तो 1/x + 1/y को जोड़िएगा तो क्या आता है कि x y का एलसीएम XY आता है, जिसको AB भी बोल सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात को, AB या XY, ठीक है। और x से भागा दीजिएगा तो ऊपर में चले जाएगा x + y, ठीक है, क्योंकि x से भागा दीजिएगा तो x कटेगा, y जाएगा ऊपर, लिख दिए y से भागा दीजिएगा, इसमें y कट जाएगा, x जाएगा ऊपर। तो x + y का वैल्यू क्या है देखिए, तो यहाँ पे 5 और x y का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 6, अतः ये 5/6 आपका क्या हो गया 1/x + 1/y का आंसर हो गया। तो ये 5/6 देखिए ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का और यहाँ करा है 10 15 डिग्री। और यहाँ देखिए क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, यहाँ देखिए 10 15 है और ये 15 के साथ में 10 65 है, 75 है और ये 25 है और ये 10 45 का। देखिए ये सब का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये सब का वैल्यू निकालना पड़ता है और ये पहले से वैल्यू बना रहा था। देखिए यहाँ पे ये 75 और 15, ये दोनों को जब जोड़िएगा 75 और 15 90 फुरता है, तो दोनों को एक जगह रखेंगे। 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री एक जगह रख दिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 25 और 10 65 90 फुर रहा है ना, तो 10 25 डिग्री और 10 65 डिग्री और 10 45 बाबू साहब अलग में रहेगा, क्योंकि 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। जब ये 10 15 10 75, तो देखिए आपको बेसिक समझ लीजिएगा 10 15 डिग्री इस 10 75 को बदलिएगा तो 10 75 कोट क्या होता है 15 के बराबर होता है। यहाँ पर भी 10 25 है, 10 65 कोट क्या हो जाएगा 65 में कितना जोड़ेंगे 25, तो 90 फुट जाएगा, मतलब 10 65 जो है कोट 25 के बराबर है और ये 10 45 अलग में है, ठीक। अब देखिए 10 थीटा × कोट थीटा, ये दोनों का मान 1 हो गया, बीच में कुछ नहीं गुना है। 10 थीटा × कोट थीटा, इसका भी मान 1 हो गया, बीच में कुछ नहीं है गुना है। 10 45 का मान भी 1 होता है, अतः 1 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या निकल गया आपको 1 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है
उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्या कर रही है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 600, बराबर है, यहाँ पे बराबर दे देंगे 6 गुना, भुजा नहीं पता है तो भुजा को ऐसे भुजा छोड़ देंगे, भुजा स्क्वायर 6 काट देगा इसको 100 मरतबे, ठीक है। स्क्वायर है इस पे भुजा पे, तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब 100 रूट हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, खाली भुजा, ठीक है। भुजा का मान क्या निकल गया भाई लोग, रूट 100 का मान कितना निकलता है, 10 सेंटीमीटर। चलिए भुजा निकल गया हमको, और हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए, घन का विकर्ण। क्या कर रहा है, घन का विकर्ण। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो √3 गुना भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुना √3 क्या हो जाएगा, 10 √3 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया, 18 नंबर का आंसर हो गया, मतलब 10 √3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है ओ वृत्त का केंद्र है। कोई वृत्त है, इसको फिगर पे समझ लिए, इससे आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं है। एक ओ वृत्त का केंद्र है, और यहाँ देखिए फिगर भी बना हुआ है, उसी तरह से फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये केंद्र है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ है आपको डी, ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी, और ये केंद्र ओ है। और यहाँ पे देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, और वह कोण डी ए बी 50 डिग्री है। कोण डी ए बी ये कितना है, 50 डिग्री है। और हमको पूछ रहा है कोण बी सी डी का मान क्या होगा। कोण बी सी डी ये मान पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, किसी भी वृत्त के अंदर यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज हो, किसी भी वृत्त के अंदर क्या हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, वृत्त के अंदर होना चाहिए। वृत्त के अंदर जब चक्रीय चतुर्भुज रहता है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो है जोड़ करके 180 डिग्री पुरना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, मतलब कहने का मतलब है ये 50 है तो ये क्या होना चाहिए, जो 180 पुर जाएगा, तो ये भाई लोग क्या होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 130 डिग्री। ये सब फिगर प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इसको समझने में खाली समझ, इसका मतलब कि आपको ये फंडामेंटल याद रहेगा तो ज़्यादा जरूरी नहीं है हाथ पर हिलाने का, एकदम एक बार में आंसर निकलता है। कहने का मतलब ये कितना था अभी, 50 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप लोग को क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री है। कहाँ पर 130 डिग्री, ऑप्शन में यहाँ पे है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई चीज़ करना ही नहीं है, समझ में आ गया होगा बात। तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी डी पूछ रहा था, ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 से घटा दीजिए 50 को, उतना बचेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब श्याम जो है राम से क्या है, 20% अधिक दक्ष है। मतलब ये राम हो गया, ये श्याम होगा, दोनों का पावर देखते हैं। राम का करा है, श्याम जो राम से 20% अधिक दक्ष है। मतलब यदि श्याम 100 होगा तो राम क्या होगा, 20% अधिक, मतलब 120 होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहीं पे इसको खेले ख़त्म कर देते हैं। देखिए इसका ट्रिक होता है बनाने का, एकदम बुद्धि है। 120/100 लिख दीजिए, बराबर यहाँ भी देंगे बटे। देखिए यहाँ पे ये नीचे में श्याम को लिखे हैं, तो श्याम को क्षमता लिखे हैं। तो श्याम कितने, राम किसी काम को 24 दिन में करता है, श्याम का क्षमता लिखे हैं नीचे में। तो जब श्याम का क्षमता नीचे में लिखे हैं, श्याम जो राम से 20% अधिक है, श्याम जो राम से 20% अधिक है, सॉरी, श्याम जो राम से 20% अधिक है। राम से 20% अधिक कौन है, श्याम है। मतलब राम 100 है और श्याम क्या है,
120 है। मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। चलिए अब हम लोग लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, 100/120 लिख दिए। 100 क्या है ऊपर में, राम का है, और राम को कितना समय लगता है, 24 घंटे। ये राम ऊपर में है, याद रखिएगा। राम को कितना समय लगा, 24 दिन लगा। तो श्याम को कितना समय लगेगा, नहीं जानते हैं, तो x दिन लगेगा। ठीक है, राम ऊपर में है, राम को कितना समय लगा, 24 दिन लगा। ठीक है, तो श्याम को कितना समय लगेगा, पता नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए। 20 पंचे 100, 20 छाक 120, 6 चौके 24, इधर कुछ नहीं, 1 x गुना 1 x हो गया, और 4 गुना 5 क्या हो गया, 20 हो गया। और यही आपका क्या हो गया, 20 आंसर। मतलब कि उस काम को कितने दिनों में करेगा, कौन कौन करेगा, तो श्याम। श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन VVI सभी क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, CGL हो या बिहार पुलिस हो या एक्साइज कांस्टेबल हो, मतलब कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए थे ये 5 क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन को सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।